बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और उसका मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसका मैंने एक्सरसाइज 8.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ क्लियर नहीं नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 की जो सी स्टेटमेंट दे दी 1/1 ज़रबे 2 प्लस 1/2 ज़रबे 3 प्लस 1/3 ज़रबे 4 प्लस चलते जाएंगे प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 मसावी 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो बच्चों, इस स्टेटमेंट को ना हम मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम में से ना पास आएंगे, गुजारेंगे। अगर हमने ये साबित करवाना है भी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन इसके अंदर जो सा आपने थ्योरम इस्तेमाल करना है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन के ना 3 स्टेप होते हैं, आपने 3 स्टेप फॉलो करवाने हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। बच्चों, मैथमेटिकल इंडक्शन के कितने स्टेप हैं? 3। ये 3 स्टेप इस स्टेटमेंट को ना इन 3 स्टेपों से गुजारेंगे हम। तवज्जो करिएगा। तो जैसे हमारे पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1 के अंदर, तवज्जो करिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1, हमारा स्टेप 1, तवज्जो करिएगा। स्टेप 1 के अंदर हम लिखेंगे वी, तवज्जो करिएगा, वी प्रूव दैट, we prove that statement is true for n is equal to 1। यानी हमने ना वही साबित करवानी है। ये जो सी ये क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन स्टेटमेंट कहलाएगी। और ये जो सी स्टेटमेंट है ना ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आपने ना इस स्टेटमेंट की ना फर्स्ट टर्म ले लेनी है 1/1 ज़रबे 2। तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो इसके बाद हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर ना हम n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे। तो बच्चों, ये 1 इसी तरह n की जगह पर क्या पुट करवाएंगे, 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का 1/2। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना बनेगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा हमारे पास। 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा, 1/2 आ गया। तो ये देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 1/2 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 है। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना लेफ़्ट हैंड साइड मसावी आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसके बाद हम स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप 2, तो जो करिएगा। स्टेप 2 के अंदर आपने सपोज करवाना है। क्या करवाएंगे, सपोज वी सपोज दैट we suppose that statement is true for n is equal to k के लिए। यानी हमने स्टेप 2 के अंदर क्या चीज़ वी सपोज कर लिया, अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया भी स्टेटमेंट है ना ट्रू है n इज इक्वल टू के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर है ना
एन की जगह पर के पुट करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस चलते गए प्लस, तवज्जो करिएगा, तो हमारे पास 1/n की जगह पर के, n की जगह पर के पुट कर देंगे। तो ये 1 इसी तरह 1/n की जगह पर के पुट कर देंगे। तो बच्चों इसको ना हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो जो करिएगा बच्चों स्टेप 2 मैथमेटिकल इंडक्शन का जो सा स्टेप 2 है ना, वो है हम सपोज करते हैं, वी सपोज डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के के लिए। यानी ये जो सी स्टेटमेंट है ना, n की जगह मैं k पुट करवाऊँ तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर है ना n की जगह पर k पुट करवा दिया। तो बच्चों ये था स्टेप 2। इसी तरह बच्चों हम करेंगे स्टेप 3, तवज्जो करिएगा। स्टेप 3 मैथमेटिकल इंडक्शन का जो सा स्टेप 3 है ना, इसके अंदर हम लिखेंगे वी प्रूव डैट, तवज्जो करिएगा, वी प्रूव डैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। यानी हमने स्टेप 3 के अंदर वी प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू है, स्टेटमेंट हमारी दुरुस्त है, n इज इक्वल टू के प्लस 1। और इसके बाद हमने ना ऐड करवाना होता है। क्या करवाएंगे, ऐड, तवज्जो करिएगा, ऐड क्या करवाना। तो ये बात समझने वाली है। आपने पता क्या करना है, इस राइट हैंड साइड के अंदर है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड की जो सी nth टर्म है, यहाँ पर n की जगह पर आपने दर्ज करवा देना है k प्लस 1। तो जो करिएगा n की जगह पर k प्लस 1, ये प्लस 1 इसी तरह आ गया, हमारे पास आ जाएगा 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो जो ये स्टेप समझने वाला है इसके अंदर, यानी n की जगह आपने k प्लस 1 पुट करवाना है। ये जो सी nth टर्म है ना, ये वाली, इसके अंदर आप पुट करवाओगे n की जगह पर k प्लस 1। तो मैंने k प्लस 1 पुट करवा दिया, तो ये वाली टर्म आ गई मेरे पास। तो अब ये जो सी वैल्यू ना हम इक्वेशन 1 के अंदर ना जमा करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। ऐड हमारे पास 1/1 प्लस k प्लस 1, तवज्जो करिएगा, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ऐड करवाएंगे बूथ साइड, तवज्जो करिएगा, बूथ साइड इन इक्वेशन 1 के अंदर। यानी आपने ये जो सी वैल्यू बनाई है ना, इसके अंदर n की जगह पर k प्लस 1 पुट करके ये आप ऐड करवाओगे, ये जो सी वैल्यू बूथ साइड इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस चलते गए प्लस 1/k इंटू के प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। यानी ये चीज़ हमने प्लस करवाई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी और राइट हैंड साइड के अंदर इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये 1 - 1/k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो जो करिएगा k प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह रख लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह और राइट हैंड साइड को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैं राइट हैंड साइड को हल करके ना फिर इसके आगे लिख दूंगा। तवज्जो करिएगा, राइट हैंड साइड को मैंने हल करना है। तो मैं क्या लूँगा, इसका एलसीएम। मेरे पास एलसीएम बनेगा 1k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। तो ये दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई के, तो जो करिएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 और ये आ गया माइनस
अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा k+2 और ये प्लस आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो के हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k का स्क्वायर +2k प्लस k +2 ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का k माइनस का 2 +1, नीचे हमारे पास k+1 और हमारे पास k+2 आ गया। तो ये मेरे पास k का स्क्वायर 2k प्लस का k माइनस का k कैंसिल, तो ये आ गया प्लस का k, +2 -2 कैंसिल तो प्लस का 1 आ गया। यानी हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई k+1 और हमारे पास k+2। तो बच्चों ये देख हमारे पास, अगर मैं ये जो सी वैल्यू है ना, इसको मैं स्केयर, ये स्केयर है, इस स्केयर को बंद कर दूंगा, k+1 और ऊपर होल का स्केयर नीचे k+2। तो बच्चों मैंने ना इसका स्केयर ओपन कर दिया, स्केयर को बंद कर दिया। तो जो करिएगा, ये देखें a का स्केयर b का स्केयर +2ab, इसको बंद करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा। अब नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, इसके साथ एक पावर कैंसिल होगी, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा k+1 ओवर k+2 और इसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा का। इसको किसका नाम दे देंगे, अल्फ़ा का। यानी मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ना ये वाला आंसर आ गया, ये वाला इसका। तो मैं ये साइड रेज करूँगा तो जो करिएगा, इसके बाद बच्चों हम करेंगे पुट। क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट n = k+1 और इन राइट हैंड साइड ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी हम अब पुट करेंगे किसके अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर k+1। तो बच्चों हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये 1 इसी तरह 1 ओवर n की जगह पर k+1 और ये वाला +1 इसी तरह आ गया 1 - 1 ओवर k+2। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा k+2 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये कैंसिल -1 आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा k+1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 आ गया और ये आ गया k+2। तो बच्चों ये आ गया हमारा बीटा के बराबर। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी k+1 ओवर k+2, बीटे की वैल्यू भी k+1 ओवर k+2। तो फिर हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर बाय अल्फ़ा एंड बीटा prove that statement is true for n = k+1 के लिए। यानी अल्फ़ा और बीटा का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो फिर हम कह सकते हैं प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू है n = k+1 के ऊपर। तो फिर हम बच्चों अब लिखेंगे तवज्जो करिएगा, लिखेंगे प्रूव डैट statement is true for all positive इंटीजर n के लिए। यानी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये क्या है, बात साबित होगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है फॉर पॉजिटिव इंटीजर के लिए। जब हमारे पास बच्चों स्टेप 1 के अंदर यहाँ पर आपने एक बात और लिखनी है, राइट हैंड साइड के अंदर लेफ़्ट और राइट क्या होगी थी, बराबर। तो फिर आप लिखेंगे प्रूव डैट स्टेटमेंट
इज़ ट्रू n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो बच्चों ये बात बच्चों यही 3 स्टेप होते, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, यही 3 स्टेप आपके मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं। यही 3 स्टेप आपने इस स्टेटमेंट को इन तीनों स्टेप से गुजारना होता है। अगर आपके ये तीनों स्टेप अगर ये स्टेटमेंट क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो बच्चों ये बात क्या हो जाती है, साबित, प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर दर्ज करवा देंगे k+1 और यहाँ पर ये 2 इसी तरह आ गया, n की जगह पर k+1 और ये हमारे पास k+1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k+2+1 और हमारे पास k+1/2k+3 आ गया और इसको नाम दे देंगे हम बीटा का। तो बच्चों जब आप ना इसकी जब फैक्टराइजेशन करवाओगे ना तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन करवा कर ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k+1 और हमारे पास आ जाएगा k+1। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे ना तो बच्चों हमारे पास यही आ जाएगा ओवर हमारे पास 2k+1 इंटू 2k+3। तो बच्चों ये हमारे पास ये वाला अब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास k+1 और 2k+3 आ जाएगा। देखो यही ये अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे 2 फैक्टर बनेंगे, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा के बराबर और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो हम कह सकते हैं प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए। इसके बाद हम लिखेंगे सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 11 प्लस चलते गए प्लस 3n-1 और 3n+2 मसावी n/2 इंटू 3n+2। तो बच्चों इसके अंदर भी हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड आपने इसके अंदर फॉलो करना है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और पुट बाय सो, यानी ये चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी होती हैं, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टेप 1 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। हम लेफ़्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1/10 आ गया। इसी तरह हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे, n की जगह पर 1, तो ये 1/2 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 5 10 आ गया। तो बच्चों ये देख लें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/10 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 1/10 है। तो फिर मैं कह सकता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n इज इक्वल टू k के लिए। अब जहाँ जहाँ पर n है ना वहाँ पर हम k पुट करवा देंगे इस स्टेटमेंट के अंदर। तो 1/2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 11 प्लस चलते गए प्लस 1/n की जगह पर k पुट करवा देंगे। तो जो करिएगा n की जगह पर k पुट करवा देंगे, तो मसावी n की जगह पर k, तो इसी तरह n की जगह पर k पुट करवा देंगे हम और इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। इसके बाद ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, तवज्जो करिएगा। अब आपने ना इस वैल्यू के अंदर है ना इस nth टर्म के अंदर n की जगह पर आप पुट करवाओगे k+1, तवज्जो करिएगा।
एन की जगह पर के प्लस वन और ये प्लस टू इसी तरह आ गया 1/3 के प्लस 3 माइनस वन और ये हमारे पास 3 के प्लस 3 प्लस 2 आ गया। तो ये 1/3 के प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 2 आ गया और हमारे पास 3 के प्लस का 5 आ गया। अब ये जो सी वैल्यू ना आपने ऐड करवानी है 1/3 के प्लस 2 हमारे पास 3 के प्लस 5 बूथ साइड इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो 1/2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 11 प्लस चलते गए प्लस 1/3 के माइनस 1 और ये 3 के प्लस 2 प्लस कर देंगे इसके अंदर। तवज्जो करिएगा 1/3 के प्लस 2 और 3 के प्लस 5 मसावी। तो ये हमारे पास आ जाएगा k/2 इंटू 3 के प्लस 2 और प्लस करवा देंगे 1/3 के प्लस 2 और 3 के प्लस 5। तो बच्चों हमने क्या किया, इसको ना हमने इक्वेशन 1 के अंदर ये जो सी वैल्यू आपने बनाई थी ना दोनों तरफ प्लस करवा देनी है। इसके बाद आपने इसको सिंपलीफाई करना है, इसको सिंपलीफाई करेंगे हम। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम बनेगा 2 इंटू 3 के प्लस 2 और ये 3 के प्लस 5। हम इसका एलसीएम लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह आ जाएगी आपकी, लेफ़्ट हैंड साइड इसी तरह, और इस राइट हैंड साइड को हम एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी, हमारे पास आ जाएगा के इंटू 3 के प्लस 5। तो जो करिएगा ये प्लस इसी तरह। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास कैंसिल, प्लस 2 आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 के का स्क्वायर प्लस का 5 के प्लस 2/2 इंटू 3 के प्लस 2 और ये 3 के प्लस 5। अब क्या करेंगे, इसका ना हम वो ले लेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे इसकी। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 3 के का स्क्वायर प्लस का 3 के और प्लस का 2 के प्लस 2। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 के कॉमन, तो ये आ जाएगा के प्लस 1 और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2। तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस 1। तो जो करिएगा, तो ये हमारे पास इसमें से फर्दर कॉमन आ जाएगा के प्लस 1 और ये मेरे पास 3 के प्लस 2। तो बच्चों अब ये वाली वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो के प्लस 1 बचेगा। यानी इसकी जो सी वैल्यू बचेगी ना वो आ जाएगी के प्लस 1/3 2 3 के प्लस 5। 2 इंटू 3 के प्लस 5 आ जाएगी। तो बच्चों 2 इंटू 3 के प्लस 5 ऊपर है के प्लस 1, तो इसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा का। तो जो करिएगा, इसको मैंने सिंपलीफाई करके ये वैल्यू बना ली। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 इन राइट हैंड साइड के अंदर। तो बच्चों n की इस राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर के प्लस 1, तो ये मेरे पास के प्लस 1 आ गया, ये 2 इसी तरह और ये 3 आ गया। n की जगह पर के प्लस 1 और ये प्लस 2 इसी तरह, के प्लस 1 आ गया और 2 इंटू 3 के प्लस 3 प्लस 2। तो हमारे पास आ जाएगा के प्लस 1/2 इंटू 3 के प्लस 5 और इसको नाम दे देंगे बीटा का। देखो अल्फ़ा का भी आंसर देख लें, बीटा का भी आंसर देख लें, दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना अल्फ़ा बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 और सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तवज्जो करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। आर प्लस आर स्केयर प्लस आर की क्यूब प्लस चलते गए प्लस आर की पावर एन मसावी आर इंटू 1 माइनस आर ओवर 1 माइनस आर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ना इन 3 स्टेप से क्या करेंगे, गुजारेंगे। तो जो करिएगा, स्टेप 1, वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी हमने ये साबित करवाना ये स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये फर्स्ट टर्म ले लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास r, तो r ले लेंगे। इसी तरह बच्चों हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के n की जगह पर हम क्या पुट करवाएंगे, तो हम n की जगह पर क्या पुट करवाएंगे, 1। तो ये नीचे 1 माइनस आर, तो ये इसके साथ कैंसिल होके तो क्या बचेगा, r। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी r आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी r आ गया। तो फिर मैं कह सकता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसी तरह स्टेप 2 के अंदर वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू n इज इक्वल टू k। तो जहाँ जहाँ पर बच्चों n है ना, वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे, k पुट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो मैंने n की जगह पर क्या पुट करवा दिया, k। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। इसके लिए हमने ना ऐड करवाना होता है। तो क्या ऐड कराएंगे, यहाँ पर ना आपने n की जगह पर पुट करवा देंगे k प्लस 1। तो ये वैल्यू आपने क्या करवानी है, ऐड करवानी है। ऐड r की पावर k प्लस 1 बोथ साइड इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा r प्लस आर का स्केयर प्लस r की पावर 3 प्लस चलते गए प्लस r की पावर k प्लस r की पावर k प्लस 1। तो जो करनी है आप लोगों ने, और मसावी r आ गया और 1 माइनस आर की पावर k और ओवर 1 माइनस आर, इसके अंदर प्लस कराएंगे r की पावर k प्लस 1। अब इसको ना सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मनफी r। तो ये वैल्यू कैंसिल होके मेरे पास r माइनस आर की पावर k प्लस 1 हो गई। ये कैंसिल, इस r को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का r की पावर k प्लस 1 ओवर माइनस r की पावर k प्लस 1 प्लस 2 आ गया हमारे पास। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये r की पावर k प्लस 1 और माइनस r को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो पावर 1 प्लस 1 हो जाएगी, 1 प्लस 1 हो जाएगी। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा r इंटू हमारे पास आ जाएगा तो जो करिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा r माइनस आर की पावर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1। इस 1 पावर को मैं क्या कर दूँगा, तोड़ के लिख दूँगा। r आ गया ओवर हमारे पास 1 माइनस आर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, r। तो हमारे पास 1 माइनस आर की पावर k प्लस 1 ओवर 1 माइनस आर। तो मैंने ना k प्लस इस 1 पावर को मैंने तोड़ के लिख दिया। देखो r की पावर 1, तो यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया, तो 1 मनफी r की पावर k प्लस 1 आ गया। तो बच्चों मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ जाएगा r इंटू 1 माइनस आर की पावर k प्लस 1 ब्रैकेट बंद ओवर 1 माइनस आर, और इसको नाम दे देंगे अल्फ़ा का। तो जो करिएगा, तो बच्चों इसके बाद हम पुट करेंगे n की जगह पर k प्लस 1 इन राइट हैंड साइड के अंदर। तो बच्चों हम राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर r, इसी तरह
और हमारे पास 1 माइनस एन की जगह पर के प्लस 1 और हमारे पास 1 माइनस आर आ गया और इसको नाम दे देंगे बीटा का। देखो अल्फ़ा का आंसर भी देख लें, बीटा का आंसर भी क्या हो गया, सेम। हम लिख देंगे बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस सो अन प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मसावी n ओवर 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों आपने ना इस स्टेटमेंट को ना इन 3 स्टेपों से क्या करना होता है, गुजारना होता है। तवज्जो करिएगा। स्टेप 1, वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड की ना आपने ये फर्स्ट टर्म ले लेनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, a। इसी तरह हम ले लेंगे राइट हैंड साइड के अंदर n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे, 1 ओवर 2। तो ये 2a आ गया प्लस n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे इंटू डी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म 0। तो ये आ जाएगा 2a ओवर 2 के साथ कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा, a। तो बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी a आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी a आ गया। तो फिर मैं कह सकता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को हमने सपोज कर लिया, तो आपने n की जगह पर k पुट करवाना है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया a प्लस डी और ये प्लस a प्लस 2d और ये प्लस चलते गए प्लस a आ गया प्लस n की जगह पर k पुट करवा देंगे इंटू डी और मसावी n की जगह पर k पुट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, n की जगह पर आपने k पुट करवा देना है इस तरह। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद आपने ना वही स्टेप नंबर 3 के अंदर वही प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ऐड करवाना है आपने। क्या इसके अंदर है ना, इस nth टर्म के अंदर n की जगह पर आपने ना k प्लस 1 पुट करवा देना है और ये वाला माइनस 1 इसी तरह इंटू डी। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके के डी आ जाएगा। अब ये वाली जो सी वैल्यू आपने प्लस करवानी है a प्लस के डी बोथ साइड इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस चलते गए प्लस हमारे पास a प्लस के माइनस 1 इंटू डी और प्लस हमारे पास आ जाएगा a प्लस के डी मसावी। तो ये हमारे पास हो जाएगा k ओवर 2 और ये 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी और इसके अंदर प्लस करवा देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर प्लस करवाएंगे तो ये आ जाएगा a प्लस के डी। तो बच्चों अब इसका एलसीएम ले लेंगे, हम इसको एलसीएम लेके हम हल कर लेंगे। तो जो करिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको हल कर लेंगे k ओवर 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इसका ना एलसीएम ले लेंगे हम। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया 2ak और हमारे पास हो जाएगा k का स्केयर इंटू डी और माइनस का के डी आ गया। तो बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस का 2kd। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 2a के। तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 2a के और प्लस का 2a के
प्लस 2a। तो जो करनी है आप लोगों ने, ये नीचे वाला 2 इसी तरह, इस वैल्यू को मैंने साथ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास आ गया k का स्क्वायर इंटू डी माइनस का के डी प्लस का 2, ये आ जाएगा प्लस का के डी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ये नीचे वाला 2 इसी तरह, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे 2a, तो हमारे पास बचेगा k प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे के डी ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा k प्लस 1, तो ओवर 2 आ गया। तो इसमें से फर्दर हमने कॉमन ले लिया k प्लस 1 इंटू 2a प्लस के डी, और नीचे वाला 2 इसी तरह। तो बच्चों मैंने जब इसको सिंपलीफाई किया तो मेरे पास आ जाएगा ये k प्लस 1 इंटू 2a प्लस का के डी ओवर 2, और इसको नाम दे देंगे अल्फ़ा का। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। अब n इज इक्वल टू, बच्चों इसके अंदर हम पुट कर लेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन राइट हैंड साइड के अंदर ऑफ स्टेटमेंट। तो बच्चों n की जगह पर हम क्या पुट करवाएंगे, k प्लस 1 ओवर 2, ये 2a इसी तरह आ गया। n की जगह पर k प्लस 1, ये माइनस 1 इसी तरह साथ आ गया d, तो ये हमारे पास k प्लस 1 ओवर 2, तो ये आ गया 2a प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, k को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k d आ जाएगा। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, इसको हम नाम दे देंगे बीटे का। जो देख लो अल्फ़े का आंसर भी देख लें और बीटे का आंसर भी देख लें, तो दोनों आंसर क्या हो गए सेम। तो फिर हम कह सकते हैं बाय अल्फ़ा एंड बीटा प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। फिर हम लिखेंगे सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये थे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर, आपने पहले 1 से लेकर 5 तक जाना है, फिर 5 से लेकर आपने 10 तक जाना है, फिर 10 से लेकर 15 तक आना है, फिर आपको समझ आएगी इसकी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।